हाँ, फॉर्मूला क्या हो गया, याद नहीं रहता? चलो मैं फिर से याद करा देता हूँ, अभी एक बार रिवीजन करा दूंगा, ठीक है। चलो चलो स्टार्ट करें। सो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हम पढ़ रहे हैं स्टैटिस्टिक्स और ये है लेक्चर नंबर 3। लेक्चर नंबर 2 तक में हमने क्या समझा था? लेक्चर नंबर 2 तक में हमने मीन के तीनों मेथड को समझ लिया था, साथ में कुछ क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर लिए थे। इसके बाद बाकी सारे एग्जाम्पल को और कुछ क्वेश्चन बचे थे उसको मैंने होमवर्क दे दिया था, क्योंकि सब सेम टाइप से बनने वाला है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम पहले तो एक बार जो तीनों मेथड के फॉर्मूले हैं उसको रिवाइज करते हैं और फिर सारे क्वेश्चन के फटाफट हम सॉल्यूशन देखते हैं। तो 3 मेथड जो मीन के हैं, मीन के जो 3 मेथड्स हैं उसमें जो पहला मेथड है उसका नाम क्या है? डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड, डायरेक्ट मेथड में फॉर्मूला क्या यूज होता है? एक्स बार इज इक्वल टू आई इज इक्वल टू 1 एन एक्स आई और एफ आई अपॉन समेशन ऑफ आई इक्वल टू 1 से लेकर के एन एफ आई। ठीक है, याद नहीं होने के लिए कुछ नहीं, 2-3 बार उसको लिख लेना होता है, फिर अपने पे याद हो जाता है वो। और हर बार जब क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो फॉर्मूला को लिखो। सेकंड जो मेथड है उसका नाम क्या हो जाएगा? एज्यूम्ड मीन मेथड। देखो एज्यूम मीन मेथड में हमें एक नंबर को एज्यूम करना पड़ता है एक्स आई के कॉलम से, जिसको हम लोग ए बोलते हैं, और उस ए के बेस पे अब एक्स बार का वैल्यू क्या हो जाएगा? ए को हम घटाते हैं इसलिए पहले ए को ऐड कर देंगे। इसमें हम ए क्या करते हैं? ए हम एज्यूम करते हैं। ए क्या करते हैं? देखो एज्यूम ए को क्या करना रहता है? एज्यूम करना रहता है। और उसके बाद फिर क्या हो जाएगा? उसके बाद एक नया हम लेकर के आते हैं डेविएशन। क्या लेकर आते हैं? डेविएशन को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? डी आई से। तो डेविएशन डी आई इज इक्वल टू क्या होता है? एक्स आई में ए घटा दो तो मिल जाएगा क्या? डेविएशन। ठीक, तो अब हम इसका यूज करते हैं डी आई का। किसका यूज करते हैं? डी आई का। तो ये हो जाएगा डी आई और एफ आई का समेशन। तो यहां पर क्या आ जाएगा? समेशन ऑफ एफ आई, आई इज इक्वल टू 1 से लेकर के एन तक, आई इक्वल टू 1 से लेकर के एन तक के। नेक्स्ट मेथड आता है क्या? थर्ड हो जाएगा स्टेप डेविएशन। स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन में क्या करेंगे? इसमें हम एज्यूम करेंगे किसको? ए एंड एच को, और जो यू आई होता है वो यू आई क्या होता है? एक्स आई में पहले क्या घटा देंगे? ए को, और उसमें पूरा क्या डिवाइड कर देंगे? एच को। आप चाहो तो इसको लिख सकते हो डी आई अपॉन एच। ठीक, अब एक्स बार इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए प्लस
इसमें एज का मल्टीप्लाई कर देंगे और i इक्वल टू 1 से लेकर के n तक के यू आई एफ आई, i इक्वल टू 1 से लेकर के n तक के और ये एफ आई। ठीक, आया समझ में? तो पहला एग्जांपल हमारे पास है। मैंने क्या किया है, टाइम को बचाने के लिए, क्योंकि प्रोसेस तो समझ आ गया, क्वेश्चन भी एकदम सिंपल है, तो क्या बार बार मैं टेबल बनाते रहूं? बार बार टेबल बनाना टाइम पास है पूरा। तो मैंने पहले से टेबल एग्जाम्पल के लिए एनसीईआरटी बुक से लगा दिया है और बाकी का मैंने खुद बनवा के लगा दिया है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन पढ़ता हूं और समझाता हूं मैं आपको। द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 30 स्टूडेंट, कितने स्टूडेंट की कहानी है ये? 30 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th ऑफ अ सर्टेन स्कूल, किसी स्कूल की बात है, इन अ मैथमेटिक्स पेपर कंसिस्टिंग ऑफ 100 मार्क्स, कितने मार्क्स का पेपर है? 100 मार्क्स का, आर प्रेजेंटेड इन टेबल बिलो। तो 100 मार्क्स में कैसे मार्क्स मिल रहा है उसको यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। फाइंड, क्या फाइंड करना है? मीन ऑफ द मार्क्स। कोई मेथड का यहाँ पर नाम नहीं लिखा गया है, तो कोई मेथड यूज कर सकते हो आप। मार्क्स ऑब्टेन्ड 10 नंबर, एक बच्चा पाया है, कितना बच्चा? एक। 20 जो है 1, 36 3 लोग पाए हैं, बाकी ये देखो अलग अलग मार्क्स, अलग अलग बच्चे लोग पाए हैं। कितने बच्चे हैं टोटल? 30 स्टूडेंट्स हैं। तो अब हम क्या करते हैं, हम तैयार करते हैं ये टेबल। ये टेबल पहले से बना बुनाया है तो कोई समस्या ही नहीं है अपने को। एक्चुअल में जहां पर डायरेक्ट मेथड को एक्सप्लेन किया जा रहा था, ये उस जगह के एग्जाम्पल है। पहला एग्जाम्पल, तो मार्क्स ऑब्टेन्ड x का हो गया, फिर उसके बाद क्या है? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। आप सीधा इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आ जाएगा? ये एफ आई एक्स आई आ जाएगा, या एक्स आई एफ आई बोल सकते हो। और यहाँ से क्या निकल जाएगा? समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई, और यहाँ से क्या मिल जाएगा? समेशन ऑफ एफ आई। और कौन सा मेथड है ये? डायरेक्ट मेथड। तो यहाँ पर डायरेक्ट मेथड यूज किया गया है। कौन सा मेथड? बट क्या आपको डायरेक्ट मेथड ही यूज करना जरूरी है? नहीं, आप कोई मेथड यूज कर सकते हो, ठीक है, जो भी मन लगे। तो ये देखो डेटा हमने क्या किया, बस मल्टीप्लाई किया है, और उसके बाद फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है? एक्स आई इज इक्वल टू समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई या एक्स आई एफ आई, बात एक ही है, अपॉन क्या हो जाएगा? समेशन ऑफ एफ आई। ऊपर नीचे दोनों को वैल्यू पुट करो, फिर डिवाइड कर दो, आंसर कितना आ जाएगा? 59.3। बस, आप इसको किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हो। कोई दिक्कत है क्या इसमें? तो जो एग्जांपल ऑलरेडी है मैं उसमें कुछ नहीं किया हूं, जैसे का तैसा मैं आंसर को आपको दिखाने के लिए लगा दिया हूं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 2 देखो, द टेबल बिलो गिव्स द परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फीमेल टीचर्स इन प्राइमरी स्कूल ऑफ रूरल एरिया। रूरल एरिया में प्राइमरी टीचर्स का एक परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है। एरिया ऑफ वेरियस स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज, यूटी बोलते हैं, है ना, ऑफ इंडिया। मतलब जो हमारे रूरल एरिया है वहां के स्टेट्स हो गए और यूटी हो गए, दोनों को यहाँ पर प्री प्राइमरी टीचर का डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है। फाइंड द, क्या निकालना है? मीन परसेंटेज। जो भी आएगा आंसर वो परसेंटेज में निकाल देना, परसेंटेज में ही आ जाएगा। तो ऑफ फीमेल टीचर्स बाय ऑल द 3 मेथड्स डिस्कस्ड इन दिस सेक्शन। तीनों मेथड को से डिस्कस करो बोल रहा है, मतलब प्रैक्टिस करवा रहा है आपको। तो तीनों मेथड के लिए आप क्या काम करना, आप सीधा टेबल जो बनाओगे वो टेबल किसका होना चाहिए? स्टेप डेविएशन मेथड का, क्योंकि उसके अंदर बाकी दोनों मेथड के तो डेटा अपने आप रहते ही हैं। तो हमारे पास ये टेबल में परसेंटेज ऑफ फीमेल टीचर दिया हुआ है और दूसरा नंबर ऑफ स्टेट या यूटी दिया हुआ है। ये टेबल है, देखो टेबल को, पहला ये परसेंटेज ऑफ फीमेल टीचर्स हो गया, जिसको हम लोग क्लास इंटरवल कहते हैं। यही एक्चुअल में क्या है? क्लास, ये क्लास इंटरवल है। फिर उसके बाद अगला एक्स आई का होता है, लेकिन ये पहले क्या कर दिया? एफ आई को लिख दिया है, तो हम अपने तरीके से अरेंज कर सकते हैं। एक्स आई का हो गया, ठीक है। एक्स आई कैसे निकलेगा? दोनों का एवरेज करने से। एक्स आई निकालने के बाद अब क्या निकाल लो? डी आई निकाल लो, और डी आई निकालने के बाद क्या कर लो? यू आई निकाल लो।
इसने क्या किया है, अपने मन से बीच का डेटा एज्यूम कर लिया है। यहां पर मैं एज्यूम करके लिख देता हूं, लेट ए इज इक्वल टू बीच का कोई एक एज्यूम कर लेते हैं, तो क्या दिख रहा है 50 को मान लेते हैं, और जब डी आई आएगा देखो कोई कॉमन एक डेटा से डिवाइड होता रहेगा 10 से, तो एज को क्या मान लेंगे 10। कोई समस्या? तो ये हमारा टेबल बन के तैयार हो गया, यू आई इज इक्वल टू डी आई अपॉन एच। फिर मान लो आपको लगाना है कौन सा मेथड, डायरेक्ट मेथड। पहले कौन सा लगाना है, तो डायरेक्ट मेथड के लिए आपको क्या चाहिए रहेगा, एफ आई एक्स आई। तो ये जो हमारे पास एक्स आई दिख रहा है उसमें एफ आई को मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ जाएगा। अब यहां पर क्या मिल गया, ये मिल गया है समेशन ऑफ एक्स आई एफ आई। दूसरा यहां पर डी आई को मल्टीप्लाई कर दोगे एफ आई में तो क्या मिल जाएगा यहां पे, समेशन ऑफ डी आई एफ आई। तो ये एज्यूम मीन मेथड में काम आ जाएगा, ठीक। और तीसरा ये क्या है, समेशन ऑफ यू आई और एफ आई, तो ये किस में आ जाएगा, स्टेप डेविएशन में। तो तीनों मेथड का एक साथ निकालने के लिए ये तो दो कॉलम है, ये दो जो कॉलम है एक्स्ट्रा ऐड कर दिया गया है। लेकिन क्या सर हमारे एग्जाम में भी तीनों मेथड को एक साथ पूछा जाएगा? नहीं पूछेगा, वो एक ही कोई, वैसे वो बोलेगा किसी एक से बोलेगा या बोलेगा बस सॉल्व कर लो, ये तो प्रैक्टिस के लिए ऐसा है, ठीक है। तो अपने को इन तीनों में से किसी, मतलब बस इसकी जरूरत पड़ेगी अगर स्टेप डेविएशन अपन करते हैं तो। कोई समस्या? अब देखो इन सब के वैल्यू को पुट कर दो, ये है एक्स आई एफ आई, ये है डी आई एफ आई और यू आई एफ आई। जो जो मेथड यूज करना है तीनों मेथड आपके सामने हैं। पहला मेथड हमारे पास, अगर डायरेक्ट मेथड का यूज करना है तो देखो समेशन ऑफ एफ आई 35 है, पीछे देख लो समेशन ऑफ एफ आई कितना है, ये समेशन ऑफ एफ आई, समेशन ऑफ एफ आई 35 है। एक्स आई एफ आई कितना है 1390, डी आई एफ आई कितना है -360 और यू आई एफ आई कितना है -36। तो ये सब लिखा हुआ है। अब आप डायरेक्ट मेथड यूज करना चाहते हो, डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला लगाओ, वैल्यू पुट करो, आंसर आ जाएगा। आप एज्यूम मीन मेथड यूज करना चाहते हो, फॉर्मूला लगाओ, वैल्यू पुट करो, आंसर आ गया, सेम ही आएगा। तीसरा स्टेप डेविएशन यूज करना चाहते हो, फिर से फॉर्मूला यूज करो। यहां पर आप कंफ्यूज नहीं होना कि सर हम समेशन के बाद जो i इक्वल टू 1 से n लिखते हैं इसमें नहीं लिखा गया है। मैंने लास्ट क्लास में बोला था अगर नहीं लिखोगे तो भी चलता है, लेकिन हम लिखने की आदत बना रहे हैं तो लिख लिया करेंगे, ठीक है। तो ये देखो थर्ड मेथड से भी इतना ही आ गया। कोई समस्या? तो आप लास्ट में स्टेटमेंट ऐसे लिखो, देयरफॉर द मीन परसेंटेज ऑफ फीमेल टीचर्स इन द प्राइमरी स्कूल ऑफ रूरल एरिया इज कितना है 39.71। हाँ जी, मतलब बोल देगा मीन ढूंढो, उसमें ये नहीं बोलेगा कि इस मेथड से करना है कि वो सर अभी तक जितना भी बोर्ड के पेपर में आया है कि इस मेथड से करना है या उस मेथड से, उसमें सबसे ज्यादा अगर एक पर्टिकुलर मेथड की बात करेंगे तो सबसे ज्यादा पूछने वाला मेथड कौन सा है? स्टेप डेविएशन, क्योंकि बाकी दोनों को जानते हैं वो तो एकदम मक्खन है ना। और दूसरा वो ये भी चाहता है कि आपको इजी होना चाहिए, तो इजी भी कौन सा है, इजी मतलब कैलकुलेशन वाइज, जहां परेशान न हो के ना फंसो, समझ आ रहा है। आप डायरेक्ट मेथड में ज्यादा कॉलम तो नहीं है लेकिन कैलकुलेशन में लटक जा रहोगे, बड़ा बड़ा नंबर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो वो खुद भी चाहता है कि आप जो है चीजों को सिस्टमेटिक और इजी करो, कम टाइम में जल्दी कर लो। तो वो तरीका क्या है, स्टेप डेविएशन का है। डेटा छोटे हो जाते हैं उसमें। हम मेथड इसलिए तो यूज करते हैं ना ताकि हम कैलकुलेशन को इजी कर सके। ये हो गया, चलो ये तो मैंने एक स्लाइड में दोनों एक साथ दिखे करके लगा दिया था, बट इसको ब्रेक कर दिया गया था क्योंकि ये एक साथ है, बहुत छोटा छोटा दिख रहा है ना, इसकी जरूरत नहीं है, आप हटा देता हूं इसको। तो सेकंड एग्जांपल में कोई तकलीफ नहीं है ना। चलो ये था पूरा आंसर। अब आते हैं थर्ड एग्जांपल। थर्ड एग्जांपल फिर से पढ़ते हैं इसको। द डिस्ट्रीब्यूशन बिलो shows the number of wickets taken by bowlers। विकेट्स टेकन, आईपीएल को सस्पेंड कर दिया गया ना कुछ दिन।
एक हफ्ते के लिए नहीं, वो तो बढ़ भी सकता है ना, टाइम का पता थोड़ी। कहीं मोमेंटम ब्रेक हो जाए बेचारे लोगों का, बोल दो, है ना। लो ठीक है, आ जाओ। विकेट्स टेकन बाय बॉलर्स इन वनडे क्रिकेट मैचेस, फाइंड द मीन, क्या निकालना है, मीन नंबर ऑफ विकेट्स बाय चूजिंग अ सुटेबल मेथड। फिर से अपने मन से कोई मेथड आप सेलेक्ट कर लो। व्हाट डज द मीन सिग्निफाई, व्हाट डज द मीन सिग्निफाई। समझ आ रहा है अथर्व? अब हम क्या करेंगे, पहले एक्स आई निकाल लेते हैं, फिर मेथड का सिलेक्शन करेंगे, ज्यादा अच्छा रहेगा, डेटा वहां से पता चल जाता है। तो ये हमारे पास टेबल है, सीधा देखो डायरेक्ट यहां पर मेथड क्या यूज किया गया है, स्टेप डिवीजन यूज किया गया है ना, क्योंकि वो सिस्टमेटिक है, इजी करता है, डेटा को छोटा कर देता है। ये विकेट टेकन हो गया, फिर यहां से आप क्या निकाल लो, एक्स आई। आप जब भी टेबल बनाओगे पहला इसको रखना, दूसरा इसको रखना, ठीक, थर्ड इसको रखना, फोर्थ ये हो जाएगा, और ये होगा फिफ्थ, और ये हो जाएगा 6 नंबर। ठीक है, हम अपने सीक्वेंस पे ही चलेंगे। नंबर ऑफ क्या हो गया, नंबर ऑफ मैचेस सर, एक बॉलर को पता चलना चाहिए कि कितने मैच में विकेट लिया है। हाँ, तो ये आप सर्च कर लेना गूगल पे जाके, इस क्वेश्चन में जरूरत नहीं है उसकी। ठीक है, कोई इकॉनमी निकाल रहे हो क्या आप? हाँ, ऑन एन एवरेज नंबर ऑफ विकेट टेकन बाय बॉलर, सिर्फ क्या निकालना है कि विकेट टेकन, है ना, क्या बोल रहा है, दिस रूल्स दैट। चलो आज इसको देखो, यहां से क्या निकल गया अपने को, एक्स मिल गया, एक्स आई का डेटा थोड़ा बड़ा दिख रहा है, तो क्या कर देंगे, एक कॉमन नंबर एज्यूम कर लेंगे। तो यहां पर आप बोलोगे सर 125 भी एज्यूम कर सकते हैं, कर सकते हैं, बट इसने क्या किया है 200 एज्यूम किया है, क्योंकि इसमें 200 से घटाना आसान होगा, एक राउंड नंबर है ना, इसलिए उसने क्या मान लिया है 200। तो हम एज्यूम कर लेते हैं a इज इक्वल टू, एज्यूम दैट a इज इक्वल टू 200, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है कि यही मानना है ना, और सब को हम 200 से घटा दिए तो देखो ये आ जाएगा। फिर क्या करेंगे, एक h एज्यूम करेंगे, ये सब किससे डिवाइड होगा, देखो अब आपको लगेगा सर कि ये 175 तो नहीं जाने वाला है, फिर भी इन्होंने रिस्क लिया है कि चलो एक ही डेसिमल में आएगा, और क्या एज्यूम कर लिया है 20। लेकिन आप बोलोगे कि सर हम एक काम करते हैं 20 से डिवाइड नहीं करते हैं, हम छोटा ले लेते हैं 5 से डिवाइड कर ले तो भी चलेगा। बट वो ऐसा जरूरी नहीं है, हम इजी करने के पर्पज से अपने मन से भी एज्यूम कर सकते हैं, वो तो सिर्फ एक ऐसा है कि जिनको समझ नहीं आ रहा लो ये इसको कर लेना, लेकिन आपको तो समझ आ गया ना कि जो सबसे डिवाइड होगा उसके बाद इजी हमको नंबर दे सकता है, ऐसे नंबर को हम एज्यूम करेंगे। तो यहाँ पर एज क्या एज्यूम कर लिया गया है 20, हो सकता है आप लोग जब सॉल्व किए तो कुछ दूसरा एज्यूम किए होगे। पॉइंट में ले आए, लेकिन हम उसी से तो बचना चाह रहे हैं। हाँ, रिस्क बढ़ जा रहा है यहाँ पर, वो तो इसने अपने से ले लिया है, भले ही एक में आ रहा है करके रिस्क ले लिया है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि ऐसा हम सॉल्यूशन करें कि डेसिमल वाला कंजट ही ना रहे। ठीक है, अब यहाँ पर क्या किया जाएगा, मल्टीप्लाई किया जाएगा यू आई और किसका, एफ आई का। तो मल्टीप्लाई करने पे ये वाला वैल्यू आया, और फाइनली आपके सामने देखो एक तो हो गया है समेशन ऑफ क्या एफ आई, और ये क्या है समेशन ऑफ यू आई एफ आई। बस फॉर्मूला पुट करना है यहाँ पर, ये देख लो फॉर्मूला क्या है, लिखा भी नहीं है ये, लेकिन फॉर्मूला क्या लगा है a प्लस एच, और क्या हो जाएगा समेशन ऑफ यू आई एफ आई, और क्या रहेगा अपॉन में समेशन ऑफ एफ आई, और वैल्यू आ गया है कितना 152.89। लास्ट में स्टेटमेंट लिख लो, दिस टेल्स अस दैट ऑन एन एवरेज द नंबर ऑफ विकेट्स टेकन बाय these 45 bowlers in one day cricket is 152.89। 152.89, हाँ मतलब एक उन सब के द्वारा लिया गया कि एवरेज विकेट का। हाँ
फेंकेंगे उसका विकेट मिलेगा एवरेज का अकॉर्डिंग एवरेज का अकॉर्डिंग तो विकेट कितने उसका ये एवरेज ऐसा नहीं है, देखो नंबर ऑफ विकेट टेकन बाय दीज 45 बॉलर, नंबर ऑफ विकेट है वो, ओवर और कुछ मतलब नहीं है। यहाँ पर क्या बोल रहा है बस ये देखो, यहाँ पर सिर्फ ना मतलब बॉलर्स लोगों का मतलब कितने बॉलर लोगों को ले लिया गया है यहाँ पर 30 बॉलर। तो 30 बॉलर में बस ऐसे अप्रोक्सीमेट डेटा निकाला गया है कि 7 बॉलर ऐसे हैं जिन लोगों का जो टोटल विकेट है वो कितना है 20 से 60 के बीच में है। तो ऐसा करते हुए अगर देखा गया तो सब का विकेट अगर काउंट किया गया तो 30 बॉलर मिलकर के कितना विकेट ले रहे हैं। हाँ तो यहाँ पर 45 बॉलर है, कहाँ 30 बोले 45 बॉलर है ना, 30 बोल दिए थे मैं भी बोल रहा। 45 जो बॉलर है, 45 बॉलर जो है उन सब में से जैसे एक ऐसा सबका मिला के एवरेज निकाला गया, कितना आ रहा है 150। हाँ सब मिला के इतना लिए मान के चलो। हो गया अब क्रिकेट पे ज्यादा घुसना नहीं है डीप एकदम। अब आते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। तो एक्सरसाइज के 3 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व किए थे, अब ये क्वेश्चन नंबर 4th एक्सरसाइज का, लेकिन हमारे सीक्वेंस का क्वेश्चन नंबर 7। ठीक, हाँ जी हार्ट बीट इसके बाद बढ़ेगा। कौन सा है देखो तो हार्ट बीट वाला है। 6 क्वेश्चन हो गया, फिर ये 7। छूट गया क्या एक क्वेश्चन। छूट गया तो लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यही तो है ना, इसी को तो खोला था 7 है ना। देखो इधर देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन। 30 women were examined in a hospital by a doctor and number of heartbeats per minute were recorded and summarized as below. Find the mean heartbeat per minute। ठीक है, बीपी चेक किया जा रहा है, हार्टबीट पर मिनट फॉर दीज वुमेन, चूजिंग अ सुटेबल मेथड, कोई भी मेथड यूज कर लो और मीन निकालो बोल रहा है। ठीक, तो देखो पहला जो दिया है क्या, नंबर ऑफ हार्टबीट पर मिनट दिया हुआ है, और नंबर ऑफ वुमेन, दो जो वुमेन है उनका कितना है यहाँ 65 से लेकर 68 के बीच में, 4 लोगों का 68 से लेकर के 80 अच्छा रहता है ना, 80 जो है जो हेल्दी का है 80 है। 3 लोगों का कितना है 71 से 74, 3 का डिफरेंस दिख रहा है सब में। 8 लोगों का कितना है 74 से 77, 7 लोगों का 77 से 80, और 4 लोगों का 80 से 83, और 2 लोगों का 83 से 86। इस तरह से क्या है उनका हार्ट बीट पर मिनट रिकॉर्ड किया गया। ठीक ठीक, हंसने दो उसको, हंसने दो। अब इधर देखो, ये मैं बोलना चाह रहा था कि अब एक एक टेबल मैं तुरंत नहीं बनाऊंगा, पहले से मैं यहां बना के रखवा दिया था। अरे यार डीआई गड़बड़ हो गया क्या, डीआई छूट गया इसमें, डीआई लिख देंगे। एक मिनट रुको, तुरंत लिख देंगे। पहले देखो ये क्लास इंटरवल हो गया, फिर क्या निकाल लिएगा एक्स आई का वैल्यू सही है क्या सब में चेक करो, एवरेज निकाल रहे हैं। ठीक, इसके बाद डी आई। अब यहां पर लेट एक इसको एज्यूम कर लेंगे 75 पॉइंट, तो ये 75.5 को हमने ए एज्यूम कर लिया। आगे चल के एच भी एज्यूम करेंगे। 75.5 से घटाओ इसको, फर्स्ट कितना आ जाएगा ये -9, इसको घटाओ कितना आ जाएगा -6, इसको घटाओ -3, और ये फिर इसको
6, 9, बहुत बढ़िया। ठीक, कोई दिक्कत? अब हमको इसको और छोटा करना है तो 3 से पूरा डिवाइड हो जाएगा, तो h इक्वल टू क्या मान लेंगे? 3 से डिवाइड करने पे देखो ये वाला आ गया। ठीक, अलग से स्लाइड ऐड करना। यहीं पे बना दीजिए ना सर। क्या चीज? नहीं, मैं कुछ अलग देख रहा था, उसको बगल में ही करूंगा उसको। तो अब हम क्या लेंगे? इधर देखो, x बार का फॉर्मूला लिखो, क्या हो जाएगा? a प्लस एच समेशन ऑफ i इक्वल टू 1 से लेकर के n, और क्या रहेगा? यू वाई एफ आई अपॉन समेशन ऑफ i इक्वल टू 1 n से लेकर क्या हो जाएगा ये? एफ आई। ए की जगह पे 75 प्लस 3 और 4 अपॉन 30। ये देखो 3 1 जा और 3 10 जा, तो 10 जा मतलब 0.4। तो ऐड करो इसको, कितना होगा? 75.5 प्लस, तो x बार इक्वल टू आ जाएगा 75 ये आंसर है। ये है एवरेज 75.9 एवरेज। हाँ, हार्ट बीट्स क्या है, कैसे करके ये बता रहे थे ना, खुद का चेक किया। खुद का चेक किए। अब ये मेरे को क्या बोल देते हैं भाई, मेरा तो 1 मिनट में से मेरे हार्ट बीट हो रहे हैं, मेरे क्या बोलते हैं लास्ट बार। हाँ, क्लास में। चलो देखो तो आंसर मैच करो। हो गया, हो गया, हो गया। अरे अरे अरे, ये आपका जानबूझ के छेड़ते हैं ये लोग। आप मत हुआ करो परेशान। सही है ना आंसर? ठीक, चलो अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, इसमें हमको एक नया चीज सीखने को मिलेगा, तो ध्यान से देखना। मैं क्वेश्चन रीड कर रहा हूं। इन अ रिटेल मार्केट, फ्रूट वेंडर्स वर सेलिंग मैंगोज कैप्ट इन पैकिंग बॉक्स। देखो, जो फ्रूट वेंडर है उसने क्या किया है? मैंगो सेल करने के लिए मैंगो को अलग अलग बॉक्स में रखा हुआ है, बॉक्स में पैकिंग किया हुआ है। These boxes contain varying number of mangoes, और अलग अलग जो बॉक्स है, अलग अलग बॉक्स है, उसमें अलग अलग नंबर ऑफ मैंगोज रखे हुए हैं। हर बॉक्स में अलग अलग नंबर ऑफ मैंगोज रखे हुए हैं। द फॉलोइंग वर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैंगोज अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ बॉक्सेस, और नंबर ऑफ मैंगोज कितने रखे हैं उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर बॉक्स का एनालिसिस किया गया है, डेटा दिया गया है। जैसे नंबर ऑफ मैंगोज 50 से लेके 52 तक के कितने बॉक्स में है? एक 15 बॉक्स में। 15 बॉक्स में जो मैंगोज की क्वांटिटी है वो 50 से लेके 52 के बीच में है। ठीक, 110 बॉक्स में 53 से 55 है। इसी तरह 135 बॉक्स में 56 से 58 है। 115 बॉक्स में 59 से 61 है। 25 बॉक्स में 62 से 64 है। यहां आप एक पैटर्न में नोटिस करो कि पहला जो हमारा ये जो ग्रुप डेटा है, इसका लास्ट डिजिट जो है अगले डिजिट से मैच नहीं कर रहा है, जबकि इससे पहले हर क्वेश्चन में मैच करता था। मीन्स जो डेटा है वो कंटिन्यूअस हुआ करता था। यहां पर 1 का गैप हो गया है। इससे पहले जितना था उसमें कैसे रहता था? 50 से 52, फिर 52 से ही यहां स्टार्ट हो जाता था। मतलब इसका लोअर, इसका जो अपर है वो इसका लोअर बनता था। पहले का अपर, दूसरे का लोअर बनता था, गेप नहीं रहता था। लेकिन इस बार गेप है। तो अगर हम जो तरीका यूज करते हैं वैसा ही इसको सॉल्व कर देंगे तो क्या फर्क पड़ेगा? मीन में तो फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जब आप मीडियन सॉल्व करोगे वहां फर्क पड़ जाएगा। तो हम इसको सही तरीके से ही देख लेते हैं क्या फर्क पड़ेगा। हमें इस डिसकंटिन्यूअस डेटा को कंटिन्यूअस बनाना पड़ेगा। उसके लिए हम एक सिंपल सा तरीका यूज कर सकते हैं।
ये जो हमारे पास हर ग्रुप डेटा का जो लोअर क्लास है, इस लोअर क्लास को 0.5 कम कर दो। 1 का डिफरेंस है तो उसको आधा आधा करके बैलेंस कर देते हैं। यहां अगर मैं 0.5 कम करता हूं तो ये बन जाएगा 49.5। आया समझ में? 49.5। और अगर हम अपर केस की बात करें तो अपर केस में भी एक छोटा सा चेंजेस कर देते हैं। अपर केस में हम 0.5 बढ़ा देंगे और ये बन जाएगा 52.5। आया समझ में? तो हर एक ग्रुप में सेम काम करेंगे। जो लोअर केस है उसको लो कर देंगे 0.5 से और अपर क्लास को 0.5 बढ़ा देंगे। अगर मैं ऐसा करता हूं तो अब देखो ये 53 क्या बन जाएगा, लोअर है इस ग्रुप का तो कम कर देंगे 0.5 तो ये बन जाएगा 52.5। और ये 55 इसको अपर है बढ़ा देते हैं, क्या हो जाएगा ये 55.5। अब आप देखो ये हमारा ग्रुप बन चुका है 49.5 से 52.5 और ये बन चुका है 52.5 से 55.5। यहां मैच कर गया दोनों, आगे भी मैच करेगा। देखो ये जो 56 दिख रहा है इसको मैं क्या कर लूंगा 55.5, 0.5 कम कर दिया और इसको बढ़ा देता हूं तो ये 58.5। ये देखो इसका अपर जो है इसके लोअर से फिर मैच कर गया। सिमिलरली यहां क्या हो जाएगा 58.5 और ये क्या हो जाएगा 61.5। देखो ये भी मैच कर गया। लास्ट एक और बचा, इसको भी मैच करा देते हैं। ये बन जाएगा क्या 61.5 और ये हो जाएगा क्या 64.5। तो 1 का डिफरेंस है उसको हमने आधा आधा बांट दिया। 0.5 लोअर वाले को कम कर दिया और अपर वाले को 0.5 बढ़ा दिया। ऐसा करने से डेटा कंटिन्यूअस बन गया। ठीक, अब बाकी प्रोसेस सेम रहेगा। इसी बात को यहां पर लिखा गया है, इट कैन बी ऑब्जर्व दैट द क्लास इंटरवल्स आर नॉट कंटिन्यूअस। क्लास इंटरवल कंटिन्यूअस नहीं है। यहां से हमारा सॉल्यूशन शुरू हो जाता है। इसलिए हमने क्या किया, इसलिए हमने यहां पर गैप कितना है, देयर इज अ गैप ऑफ 1 बिटवीन 2 क्लासेस इंटरवल्स। क्लास इंटरवल के बीच में कितने का गैप है, 1 का गैप है। मतलब 2 क्लास इंटरवल्स के बीच में 1 का गैप है। ठीक है, इसलिए therefore 0.5 हैज टू बी एडेड टू द अपर क्लास इंटरवल। अपर क्लास लिमिट में क्या किया गया, अपर क्लास लिमिट में ये देखो अपर क्लास लिमिट में क्या किया गया, अपर क्लास लिमिट में ऐड कर दिया गया कितना 0.5 और लोअर क्लास लिमिट में क्या किया गया, लोअर क्लास लिमिट में सब्ट्रैक्ट किया गया। ये सब्ट्रैक्ट कर दिया गया कितने का 0.5 और ऐसा करने से क्या बन गया कंटिन्यूअस बन गया। ये लिखा हुआ है 0.5 हैज टू बी एडेड टू द अपर क्लास लिमिट एंड 0.5 हैज टू बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द लोअर क्लास लिमिट ऑफ ईच इंटरवल। ठीक, अब ऐसा करने से हमारा टेबल कैसे बनेगा वो हम देखेंगे अगले स्लाइड में। तो मैंने पहले से तैयार करके रखा हुआ है, ये आप देख सकते हो। ठीक है, बाकी कोई चेंजेस नहीं है, बिल्कुल सेम है। सबसे पहला हमारा क्लास इंटरवल अब हमने चेंज कर दिया। चेंज करने के बाद देखो ये क्या बन गया 49.5 से लेकर के 52.5। अगला बन गया 52.5 से 55.5। फिर देखो ये बन गया 55.5 से 58.5 और ये 58.5 से 61.5 और अगला 61.5 से 64.5। ठीक, बाकी देखो इसका मिड वैल्यू निकालेंगे तो मिड वैल्यू कहीं फर्क नहीं पड़ने वाला है, गैप अभी भी सेम ही रहेगा। तो आप इन दोनों को ऐड करके देख सकते हो 49.5 और 52.5। तो समझ लो कि ये वाला कम हुआ है और ये बढ़ा है तो बराबर ही है अल्टीमेटली। भाई 50 को हमने 0.5 कम कर दिया और 52 को बढ़ा दिया तो अल्टीमेटली डिफरेंस तो उतना ही है ना, अभी भी कोई फर्क तो पड़ा नहीं है। ठीक, दोनों सेम ही है। तो इन दोनों को ऐड करोगे और 2 से डिवाइड करोगे तो वापस से क्या आ जाएगा 51 आ जाएगा। ये सेम वैल्यू आ जाएगा, कोई दिक्कत? ठीक है। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, अब हम लिखेंगे DI और UI, स्टेप डिविजन मेथड का यूज करेंगे। कौन सा मेथड यूज करेंगे, यहां पर लिख सकते हो आप, यूज स्टेप डेविएशन मेथड, यूज स्टेप डेविएशन मेथड। आया समझ में? ठीक, नेक्स्ट हम यहां पर क्या कर लेंगे, हम यहां एज्यूम करेंगे लेट a इज इक्वल टू a हम एज्यूम कर लेते हैं किसको,
57 को, मिड को, ठीक है, एंड आगे चल के एच एज्यूम करेंगे। तो ये देख लो, जब हमने डी आई निकाला एक्स आई माइनस ए, तो कितना आ जाएगा ये एक्स आई माइनस 57। 57 सब में घटाएंगे तो देखो पहले वाले में -6, फिर -3, 0, 3 और 6 आ जाएगा। सब के सब 3 से डिवाइड हो सकते हैं, तो h हम क्या मान लेंगे, h हम मान लेंगे 3 को, और 3 से डिवाइड करने पे ये हो जाएगा -2, -1, 0 और ये 1 और 2। समझ आया? फ्रीक्वेंसी ये गिवन है। अब हम क्या करेंगे, यू आई के साथ में फ्रीक्वेंसी का मल्टीप्लाई कर देंगे तो यू आई और एफ आई मिल जाएगा। ये देख लो कितना हो जाएगा, ये -30 मल्टीप्लाई कर दिए, सबको सम करेंगे, समेशन ऑफ एफ आई मिल जाएगा, फिर उसके बाद समेशन ऑफ यू आई एफ आई। अब हम क्या करेंगे, स्टेप डिवीजन का फॉर्मूला लगा देंगे। क्या होता है फार्मूला, फार्मूला होता है एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस एच, इधर क्या हो जाएगा, समेशन ऑफ i इज इक्वल टू 1 से लेकर के n तक के, और ये यू आई और ये हो जाएगा क्या, एफ आई, अपॉन समेशन ऑफ i इक्वल टू 1 से लेकर के n और क्या हो जाएगा, एफ आई। ये आ गया फार्मूला। ठीक, अब वैल्यू पुट कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा, a की जगह पे कितना है 57, a की जगह पे 57 प्लस h की जगह पे कितना है 3। फिर देखो यू आई एफ आई समेशन कितना हो जाएगा 25। इनको जब हम ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 25 आएगा, ये माइनस दोनों को ऐड कर देंगे और ये दोनों प्लस ऐड कर देंगे, फिर इसमें से इसको घटा देंगे। कितना है देखो, ये है 140 और ये कितना हो रहा है, ये हो रहा है 165, तो 165 में 140 कम कर देंगे, कितना आ जाएगा 25। ठीक, और ये ऐड करेंगे तो 400 आ जाएगा, तो दोनों को लिख लेता हूं मैं, ये 400। अब क्या किया जाए, अब देखो यहां पर अगर हम इसको डिवाइड करें तो ये कितना हो जाएगा 1 जा और ये हो जाएगा कितना 16 जा। ठीक, और ये हो जाएगा 3/16, 57 प्लस ये हो जाएगा 3/16। इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है, जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 57 प्लस, पहले 0 टाइम जाएगा, फिर 30 हो गया, तो 16 टू 32, तो एक बार में जाएगा, ये हो जाएगा 1। अब कितना बच गया, अब बच गया 14, तो 140। अब 140 से 16 को अगर हम डिवाइड करेंगे कितने बार में जाएगा, ये 8 टाइम में जाएगा। ठीक है, इतना तक के छोड़ देंगे तो भी चलेगा, लेकिन अगर हम एक डिजिट और लेके जाएंगे तो यहाँ पर 7 आ जाएगा, इसको आप डिवाइड कर लेना। इन दोनों को ऐड कर दो तो x बार का वैल्यू आ रहा है हमारे पास 57.187। आप इतने तक के रख सकते हो या राउंड फिगर में आप चाहो तो इसको 7 को हटा के इसको 9 भी कर सकते हो। तो ये हमारा आंसर है। इतने क्या रहेंगे, मैंगोज रहेंगे, ये इतने मैंगोज हैं। ठीक है, ये हमारा आंसर है। इसको हम थोड़ा ऊपर लेके जा सकते हैं। ठीक, ये हमारा, तो ये था फर्स्ट का हमारा आंसर। अगर हम इसको चेंज नहीं करते इंटरवल को तो आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सही तरीका ये है कि हम इसको कंटिन्यूअस करें। इसलिए हमने इसको पहले क्या किया, लोअर केस में 0.5 को हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया और अपर केस में क्या किया, अपर क्लास में क्या किया, 0.5 को ऐड कर दिया। ठीक, कोई डाउट इसमें? चलो सब देखते रहो और बोलते रहा करो, अच्छा लगता है ना। क्या है भाई, क्वेश्चन पढ़ो। द टेबल बिलो शोस, पढ़ो भाई, अभी पढ़ो।
ये आपको दिया है डेली एक्सपेंडिचर खर्च ऑन फूड ऑफ 25 हाउस होल्ड इन लोकेलिटी। किसी भी एक लोकेशन में 25 जो घर में रहने वाले लोग हैं उन लोगों का खाने का खर्च दिया गया है, खाने पीने का खर्च। तो डेली एक्सपेंडिचर देखो, पर डे 100 से 150 रुपए खर्च कितने लोगों के घर में हो रहा है? 4 घर में हो रहा है। थोड़े से हाई खर्च वाले हैं, 150 से 200 5 लोग हैं, और 200 से 250 वाले कितने लोग हैं? 12 लोग हैं। 250 से लेकर 300 वाले कितने हैं? 2। हाँ, और 300 से 350 वाले कितने हैं? 2 लोग हैं। ये ऐसे ऐसे हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ जो हाउस होल्ड है उनके खर्चे दिए हुए हैं। अब क्या निकालना है? फाइंड द मीन डेली एक्सपेंडिचर ऑन फूड बाय अ सुटेबल मेथड। तो कोई मेथड यूज कर लेना है। स्टेप डिवीजन अपन यूज कर रहे हैं ना, देख लेते हैं। चलो जो भी रहे, ये हमारे पास टेबल है। नहीं, बस इतना ही करेंगे। ये खत्म, ये एक्सरसाइज, ये एक्सरसाइज खत्म। चलो इधर देखो, ये हमारे पास डेली एक्सपेंडिचर है, ठीक। ये क्या दिया है? मीन वैल्यू। मीन निकालना जानते हो क्या करना पड़ता है मीन निकालने के लिए? एक्स आई निकालने के लिए L प्लस यू अपॉन, हाँ यहाँ पे लिखता हूं एक्स आई इज इक्वल टू L प्लस यू अपॉन 2, ठीक है। डी यहाँ पर किसी भी एक को एज्यूम करना पड़ता है, तो बीच का ये वाला एज्यूम कर लिया गया है। A इज इक्वल टू 225, ठीक। 225 से सबको घटा दो तो ये आ गया। अब क्या करना है? अभी भी क्या इसको और किसी से डिवाइड करके छोटा किया जा सकता है? किससे? 50 से। तो h इक्वल टू 50, गुड। तो यू आई निकल गया। अब ये एफ आई हो गया क्या? 0। अरे ये भूल गया 5 लिख दिया 50 का। फ्रीक्वेंसी एफ आई, अब दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ गया। कहीं कुछ गड़बड़ी तो नहीं है? सही है एकदम। ये निकल गया है क्या? 25 एफ आई निकल गया। और यू आई एफ आई कितना है? इसको ऐड कर लो, -7। अब लगाया जाए फॉर्मूला। क्या है फॉर्मूला? एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस एच। देखो सेम टू सेम रिपीट हो रहा है। अब इसके बाद कोई बोलोगे कि सर फॉर्मूला याद नहीं हो रहा है या प्रोसेस याद नहीं हो रहा है, तो समझ जाना कि आप लोग बिल्कुल ध्यान नहीं दिए हो, इसलिए ऐसा होगा। वरना ऐसा हो ही नहीं सकता कि इतने क्वेश्चन प्रैक्टिस के बाद आपको ये चीज ना बने। समेशन ऑफ आई इक्वल टू 1 और ये n तक के जाएगा, यू आई एफ आई। समेशन ऑफ आई इक्वल टू 1 से लेकर के n एफ आई। यू आई एफ आई। चलो वैल्यू पुट करो। अब एक ही जगह पे 2 to 5, एक ही जगह पे 225 प्लस h इक्वल टू 50। यू आई एफ आई कितना है? -7, -7 अपॉन 25। 1 जा और ये 1 जा और ये देखो 2 to 5 और ये -14, तो x बार 211, गुड। हाँ, बाकी 1.5 साल कहाँ जाएंगे? शुरू से जाएंगे। तो लेकिन ये पर पर्सन नहीं है, ये घर का है। पूरे फैमिली का है। तो पूरे फैमिली नहीं, पर पर्सन नहीं, हाउस होल्ड, नंबर ऑफ हाउस होल्ड।
उस समय आप बोल रहे थे 4 लोगों का ये है, तो लोग सर पर पर्सन के लिए भाई घर में कितने वो हैं, उसको नहीं अब वो डिपेंड करेगा कितना जनसंख्या है। एक घर में हो सकता है 5 लोग, 4 लोग, 3 लोग। क्या 25 लोग? 25 घर। ये एक मोहल्ला है जिस मोहल्ले में 25 लोग, 25 घर का एनालिसिस किया गया है। ठीक है, तो एक दिन का खर्चा है खाने बस का है पर पर्सन में तो गया। और अगर मान लो 5 लोग रहेंगे तो 50 भी नहीं आएगा। लेकिन ठीक है। अब बाकी क्या है, चावल वावल ये सब सरकार से मिल जाएगा ना यार। हाँ, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है? फाइंड आउट द कंसंट्रेशन ऑफ SO2। SO2 मीन्स सल्फर डाइऑक्साइड इन द एयर इन पार्ट्स पर मिलियन। पार्ट्स पर मिलियन ये कंसंट्रेशन को मेजर करने का एक टर्म होता है, नजरिया नहीं, एक टर्म होता है। जैसे बहुत सारे टर्म होते हैं, क्लास 9th में हम क्या पढ़े हैं? मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज, और क्या है? मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, वॉल्यूम बाय मास परसेंटेज। इसके अलावा और भी होते हैं जो क्लास 11th में पढ़ते हैं, मोलैरिटी, मोलैलिटी, फॉर्मेलिटी, नॉर्मेलिटी, ये सब होता है ना, मोल फ्रैक्शन। उसी में क्या होता है? पार्ट्स पर मिलियन। ये सॉल्यूट की क्वांटिटी को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है एक सॉल्यूशन के अंदर में। तो यहाँ पर SO2 का जो कंसंट्रेशन है उसको मेजर किया गया है ppm में। द डेटा वॉज कलेक्टेड फॉर 30 लोकेलिटी इन अ सर्टेन सिटी एंड प्रेजेंटेड। तो 30 जो है लोकेलिटी, मतलब 30 जगह क्या किया गया? मेजर किया गया डेटा, और वो लिखा गया है। तो पहला कंसंट्रेशन ऑफ CO2 0 से लेकर के 0.04 तक के कितने जगह मिला है? 4 प्लेस में मिला है। 0.04 से लेकर के 0.08 ये कितने जगह मिला है? 9। ऐसे करके अलग अलग ये जो कंसंट्रेशन है इन अलग अलग जो है लोकेलिटीज में मिला हुआ है। तो इसके लिए हमें क्या करना है? हमें निकालना है मीन वैल्यू। क्या निकालना है? मीन वैल्यू, है ना। क्या निकालना है? टू फाइंड आउट कंसंट्रेशन। अब देखो हम क्या यूज करेंगे इसके लिए? कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं। जैसे यहां पर सिंपली डेटा सिंपल है तो डायरेक्ट मेथड से यूज किया जा सकता है। तो पहला कंसंट्रेशन ऑफ SO2, यहां से निकाल लो क्या? XI। XI कैसे निकलेगा? XI इज इक्वल टू L प्लस U अपॉन 2। फ्रीक्वेंसी दिया है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल है डेटा, है ना। तो XI FI मिल गया। अब लगा देते हैं फार्मूला। तो क्या होगा फार्मूला? X बार इज इक्वल टू समेशन ऑफ I इक्वल टू 1 से लेकर के N, और ये हो जाएगा XI FI अपॉन समेशन ऑफ I इक्वल टू 1 से लेकर के N, और क्या हो जाएगा? FI। X बार इज इक्वल टू XI FI कितना दिया है देखो, ऐड करने पे आया 2.96 अपॉन 30। तो देखो पहले ना 3 से डिवाइड कर दो इसको। किससे डिवाइड करोगे? 3 से। कितना आ जाएगा 3 से डिवाइड करने पे? 3 1 जा और ये 0 जा, है ना। तो 3 7 जा 29, 3 7 जा 29, फिर 3 7 29, 27। हाँ। तो 3 9 जा 27, 3 9 जा 27, तो ये हो जाएगा 3 9 जा 27। अब 2 और 6 तो कितने पर हो जाएगा? 3 8 जा। अब लगा दो क्या इसमें? ये तो ऑलरेडी डेसिमल लगा हुआ है, तो और क्या डेसिमल लगाओगे? ये 0 पॉइंट में जाएगा। 29 है तो किस में जाएगा? ये 0 पॉइंट में लिख सकते हैं। उतना ही काम करना पड़ेगा बराबर ही। चलो ठीक है लोड, आप जो बोल रहे हो वही कर लेते हैं, डेसिमल में ही कर लेते हैं। क्या हो जाएगा? ये 296 और ये 20 लगेगा तो ये हो जाएगा 100। ठीक, एक स्टेप और ले चलते हैं। x बार इज इक्वल टू 296 अपॉन क्या हो जाएगा? 3, और इनटू कितना हो जाएगा? ये 1000। अब 30 को हम लोग 0 को उधर भेज दिए ना, ताकि 3 से डिवाइड कर सके अकेले। ये कितना हो जाएगा देखो?
3 3 9 जा 27, 2 6 3 8 जा, अब लगा दो डेसिमल तो 2 हो जाएगा, 20 हो गया तो 3 6 जा, फिर 2 आएगा तो ये ऐसे जाएगा। ठीक है, लास्ट में क्या होगा, ये ऐसे जाते रहेगा। लास्ट में क्या लिख दूं, 7 लिख दूं। अब इसको 1000 से डिवाइड करो, 3 0 पीछे से, तो ये 1 0 2 0 और एक और आएगा तो ये हो जाएगा 0.98 और ये 6 7 7 आगे बढ़ता रहेगा ऐसे। तो इसको अपन राउंड फिगर में क्या लिख सकते हैं, 0.09 और ये हो जाएगा 8 की जगह अब क्या लिख दूंगा मैं, 7। नहीं 8 की जगह 7 क्यों होगा, 9 हो जाएगा। तो ठीक है 8 ही रखते हैं अभी, हटाओ। हाँ 9 लिख सकते हैं, आंसर में 9 ही लिया गया है, चलो 9 ही ले लेते हैं। ये जब यहां तक स्टॉप करेंगे है ना, अपन यहां तक स्टॉप कर रहे हैं तो ये हट गया, तो 5 से बड़ा है तो ये एक डिजिट बढ़ जाएगा, एक जो उसका नंबर बढ़ जाएगा। ठीक, आप चाहो तो इसको 0 पॉइंट क्या लिख सकते हो, 1 भी लिख सकते हो, क्योंकि 0.099 0.09 और 0.1 दोनों में क्या है, ज्यादा डिफरेंस नहीं है। हाँ कर सकते हो, मतलब ये 9 है, 9 को हम लोग अप्रोक्सीमेटली क्या लिख सकते हैं, 1 0 तो 10 हो जाएगा। कोई दिक्कत, जिनको 9 समझ नहीं आ रहा है परेशान नहीं होना, वो 9 8 भी लिख दोगे तो भी चलेगा। थोड़ा ठीक लिख देता हूं मैं इसको। और ये आंसर किस में रहेगा, पीपीएम, किस में रहेगा, पीपीएम में रहेगा, तो पीपीएम ही लिख देता हूं। कोई दिक्कत, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। अ क्लास टीचर हैज द फॉलोइंग absentee रिकॉर्ड, मतलब absent लोगों का रिकॉर्ड है, absentee रिकॉर्ड है ना, ऑफ 40 स्टूडेंट ऑफ अ क्लास फॉर द होल टर्म। ठीक है, पूरे टर्म के लिए क्या है, absentees, यहाँ पर absentees रिकॉर्ड है। फाइंड द मीन, क्या निकालना है, मीन नंबर ऑफ डेज अ स्टूडेंट वॉज absent, कितने दिन के लिए स्टूडेंट absent है उसका क्या है ये रिकॉर्ड है। ठीक है, नंबर ऑफ डेज, पहला देखो 0 से 6 डेज कितने लोग absent है, 11, 6 to 10 10 लोग, 10 to 14 7, इस तरह से डेटा हमारे पास है। ठीक, क्या निकालना है, मीन। अब हम मीन के लिए टेबल बनाते हैं, तो ये भी सिंपल डेटा है, डायरेक्ट मेथड से ये बन जाएगा। ये देख लो, नंबर ऑफ डेज है, यहां से निकाल लिए एक्स आई कैसे निकला है, L प्लस यू अपॉन 2, ये क्या दिया है, एफ आई, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया गया, मल्टीप्लाई करने से हमें मिल जाएगा क्या, एक्स आई एफ आई, 499 आया है, और ये कितना है 40, लगा दो क्या फॉर्मूला, तो एक्स बार इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, समेशन ऑफ आई इक्वल टू 1 n एक्स आई एफ आई, समेशन ऑफ आई इक्वल टू 1 n एफ आई, एक्स बार इक्वल टू 499 और अपॉन कितना हो जाएगा 40, पहले 4 से ही डिवाइड कर लो इसको, है ना, 499 4 से डिवाइड कर लो और 10 को अलग कर लो, बताओ कितना आ रहा है, ये 1 जा, फिर ये 2 जा, फिर ए हो जाएगा 19, तो कितने बार में जाएगा 4 जा, अब कितना बच गया, डेसिमल लगाओ 5, तो 4 से क्या हो जाएगा 5 कैसे बचेगा, देखो 1 जा हो गया, फिर 2 जा में तो 1 और 9 19 कितने बार में जाएगा ये 4 से, 4 4 जा 16, तो 3 बचा 30, अब 30 को डिवाइड करो 4 से, 7 जा, तो क्या हो जाएगा 28, अब 2 20 हो गया,
तो 5 टाइम्स में, ठीक। तो x बार इज इक्वल टू ये हो जाएगा 124.75 और अपॉन में 10, 10 मतलब डेसिमल एक डिजिट और खींच जाएगा, तो x बार इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 12.475। क्या है ये? नंबर ऑफ डेज है ना, ये आंसर है। कितने लोग आए चेक कर लो। मेरा 12.4, ये देखो इसमें 2 डिजिट तक लिया गया तो 48 भी आया होगा, वो भी आंसर सही है, क्योंकि बताया था ना अगर 5 एग्जैक्ट रहेगा जो हटने वाला डिजिट है तो चेक करना पड़ता है कि इवन है कि ऑड है। तो 7 क्या है? ऑड, ऑड है तो उसको इवन करने के लिए एक बढ़ाना पड़ता है। एवरेज है इसलिए डेसिमल में है ये। हाँ हाँ बिल्कुल, मतलब बाद में भागे बोल दो बीच में। ठीक ठीक हो गया ये, कोई डाउट? चले आगे, लास्ट क्वेश्चन। द फॉलोइंग टेबल गिव्स द लिटरेसी रेट इन परसेंटेज। ये सब परसेंटेज में है वैल्यू, ये जितना दिया है ना सब परसेंटेज में है। देखो ये लिखा हुआ है ऑफ 35 सिटीज। 35 सिटी का है, क्या निकालना है? द मीन ऑफ लिटरेसी रेट। तो नंबर ऑफ सिटीज देखो, लिटरेसी रेट कितना है 45 से 55, 3 सिटी का। ऐसे करके सबका अलग अलग वैल्यू दिया हुआ है। फिर से क्या करेंगे? टेबल तैयार करेंगे। ये टेबल हो गया। हाँ, स्टेप डेविएशन मेथड यहाँ पर यूज हुआ है। यहां पर हम ए एज्यूम करेंगे, तो लेट ए इज इक्वल टू, सबसे पहले लिटरेसी रेट परसेंटेज में यहां पर दिया हुआ है, इसका निकाल लो क्या आप? मीन वैल्यू। क्या निकाल लो? मिड वैल्यू, मिड मतलब बीच का, है ना, तो ये भी निकल जाएगा। अब एक को एज्यूम कर लेंगे, तो किसको एज्यूम कर लिया गया है? 70 को। तो ए इक्वल टू 70, 70 से सबको घटा दो तो हो जाएगा डी आई इक्वल टू -70। अब ये सबके सब किसी नंबर से डिवाइड हो रहे हैं क्या? 10 से हो रहे हैं। 10 से डिवाइड कर देंगे तो एच कितना मान लेंगे अपन? एच इक्वल टू 10। 10 से डिवाइड करने पे ये आ गया। अब एफ आई दिया हुआ है, एफ आई कितना है? 35 सिटीज का है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे ये वैल्यू आ गया है। ये हमारे पास फाइनली यू आई एफ आई मिल चुका है और ये समेशन ऑफ एफ आई। अब लगा देंगे क्या फॉर्मूला? एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस एच समेशन ऑफ आई इक्वल टू 1 से n यू आई एफ आई, आई इक्वल टू 1 से n और क्या रहेगा? एफ आई। वैल्यू पुट करें। ए इक्वल टू कितना है? ए इक्वल टू 70, तो ये 70, ये 70 प्लस एच कितना है? 10। बाकी देखो ये यू आई एफ आई -2 और अपॉन में क्या है? 35। अब इसको डिवाइड करो यार, -20 अपॉन 35। एक काम करते हैं ना, इसको यहां से डिवाइड कर देते हैं। ये कितना हो जाएगा? 2 जा, और ये 5 2 जा और 5 7 जा, -4/7। तो कितना आएगा डिवाइड करने पे? ये एक्स बार इज इक्वल टू 70 के 70 रखो और माइनस डेसिमल में करो ना, कहाँ और इधर उधर कैसे डिवाइड करेंगे? ये अलग टर्म है, ये अलग टर्म है, नहीं होगा डिवाइड, है ना। 0 पॉइंट करें इसको, 0.4 तो डिवाइड नहीं होगा, तो 0 पॉइंट से करना पड़ेगा। अब ये 40 हो गया, तो 7 7 5 जा 35, ठीक है। और फिर 5 बचा 50, तो 7 7 जा 49, ठीक। और
एक और कर लेते हैं। एक्स बार इज इक्वल टू 70 माइनस 0 पॉइंट, पहले 5 टाइम गया फिर 7 टाइम तो 49, फिर कितना हो जाएगा 1010, तो एक बार में जाएगा। अब इसको घटाओ तो 70 से हाँ कितना हो जाएगा, एक्स बार इक्वल टू 69 पॉइंट। ऐसा समझो ना कि 571 1000 पे 571 घटा रहे हैं, 429, तो ये 429, इन दोनों को वापस ऐड करो, देखो आ जाएगा उतना ही। सही है ना, ठीक, तो ये आंसर है ये। हाँ अब ये परसेंटेज में है, ये वैल्यू किस में है, ये किस में दिया है, ये सब परसेंटेज में है ना। इसको अप्रोक्सीमेट करके आप और क्या लिख सकते हो। सर हाँ 4210 आ रहा है, और ये तो अप्रॉक्सीमेट। और अगर हम डायरेक्टली करें तो हमने डायरेक्ट डिवाइड कर दिया और वो कंप्लीटली डिवाइड हो गया ना। और डायरेक्ट में मतलब डायरेक्ट टर्मिनेट हो गया ना। और अच्छा ठीक है, तो जो भी ठीक लगे देख लो, इसमें भी सेम ही है, इसको आप अप्रोक्सीमेट करके क्या लिख सकते हो, 69 पॉइंट, अगर 9 को हटाओगे तो कितना हो जाएगा ये 42 पॉइंट, ये या 3 आएगा, 3 सॉरी 9 हटेगा ना, 9 हटेगा तो एक बढ़ जाएगा, कितना हो जाएगा 3, तो ये भी आंसर है। मतलब कंप्लीटली टर्मिनेट हुआ है और 694210 है। ठीक, ये आंसर आया हुआ एग्जाम, ये सही है। 69 पॉइंट कितना है, 4 आया है, 4210 एकदम सही है वो भी चलेगा। तो ये हमने 13.1 मतलब पहला एक्सरसाइज कंप्लीट कर लिया। कोई डाउट किसी को इसमें? ठीक, थैंक यू, बाय बाय।